सपरिवार आइए, हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हे भूमिया, जहां कहीं हो, प्रकट रूप में आकर के हमारे इस यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे। हे उदयदेव महाराज, सांगाय सायुधाय सपरिवार आय, इहा गच्छ इहा तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो बरदो भवः। आइए, बैठिए, हमारे यज्ञ में स्थान ग्रहण कीजिए, दर्शन दीजिए और हमारे यज्ञ को सफल बना करके हम लोगों को वरदान दीजिए। कोट डाणे में बैठे हुए असुर महाराज आवाहन करते हैं आपका। इस यज्ञ में आइए, इस यज्ञ में पधारिए। इस क्षेत्र की जनता का कल्याण करने के लिए ये यज्ञ बनाया है। आवाहन करते हैं, हम कैलपाल बाबा जी का साधु रूपधारी हैं, भगवान शंकर के मानस पुत्र मच्छेंद्र नाथ द्वारा दीक्षित हैं। अपने परिवार के साथ आइए, यहाँ पर बैठे हुए माताएं, बहनें, सज्जनों, भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दीजिए। हमारे यज्ञ में आइए और बुलाता हूं मैं नीलपाल बाबा को, हमारे यज्ञ में आइए। भूमिया को बुलाता हूं मैं इस यज्ञ में। हमारे क्षेत्र में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो, किसी प्रकार के किसी रोग से ग्रस्त ना हो। मैं जानता हूं, हम देखते हैं चारों तरफ दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से हम लोग ग्रसित हैं। इसीलिए इन सभी देवताओं का आवाहन करने के लिए यह यज्ञ बनाया हुआ है। सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए बुद्धेश्वर महाराज महादेव की जय हो। बोलिए ठाकुर उदय देव महाराज की जय हो। बोलिए कैलपाल बाबा की जय हो। बोलिए नीलपाल बाबा की जय हो। बोलिए भूमिया बाबा की जय हो। बोलिए असुर बाबा की जय हो। सभी लोग इस यज्ञ में आइए। आज बड़े खुशी की बात है कि 40 साल के बाद युवाओं ने, बहनों ने कुछ दिन पहले एक ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वप्न में आए और गांव के छोटे से बड़े सारे बाल वृद्ध नर नारियों ने मिलकर के इस यज्ञशाला का निर्माण किया है। और इस यज्ञशाला का आज शुभारंभ हुआ है। इस यज्ञशाला में अभी आप देखेंगे कि एक बार जन कल्याण के निमित्त जब संसार में पाप बढ़ जाता है, असुर और अभिमानी ताकतें जब बढ़ जाती हैं, वो ताकतें कहीं नहीं हैं, हमारे चारों तरफ विराजमान हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा है, वो नटी बन करके आपके सामने ये पहला दृश्य आएगा। उससे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे बीच आए हुए समस्त अतिथि लोग जो अभी आने वाले हैं, उनके लिए भी आवाहन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक संक्षेप में रामलीला शुरुआत करने की आज्ञा हमारी रामलीला कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी और हमारी महिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे रामलीला को हमारे पूरे क्षेत्र विशा बजेड़ की, ये पूरा क्षेत्र जो देवमय है, आज कण कण में परमात्मा विराजमान है। अभी हमने आवाहन किया है, सच्चे मन से हम आवाहन करेंगे तो जिन देवताओं को हमने आवाहन किया है ये सब यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। मैं संक्षिप्त रूप से हमारे अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि रामलीला के शुरुआत करने की घोषणा भी करें। हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमें आज्ञा भी दें और सभी आगंतुकों का वो स्वागत करें। और फिर उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं कि कैलाश पर्वत से किस तरह भूलोक में आए हुए शक्ति
उनकी चेतना हम यहाँ पर अपने पुनः प्रारंभ करने की शुभारंभ के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पूरी रामलीला कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही आज के इस मंच पर हमारे बीच में कमेटी अध्यक्ष श्री मोहन चंद जी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा दीपा तिवारी जी, वक्ता मैनेजर है श्री सीवी जोशी जी, कमेटी मेंबर श्री जगदीश कलोनी जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश तिवारी जी, अतिथि के रूप में श्री चंद्रशेखर जी कापड़ी जी, हमारी प्रधान श्रीमती सरोजचंद जी और रमेश चंद रजवार जी, और मेरे बीच में आपके ही क्षेत्र से आपकी बेटी और हमारे सम्मानित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग जिला पंचायत में काम कर रहे हैं और उनके अनुभव, उनकी बातों को हम लगातार वहाँ सुनते भी हैं। रामचंद्र भगवान की जय हो। माता जाकी पार्वती जय गणेश श्री गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माते करे मेवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रसन्न होकर गूंज रहा है प्राण। हे प्राण प्यारी, आज का यह अभिनय इस सारे संसार को परम आनंद और सुख देगा। इस लोक में सुशिक्षा, मातृ पितृ भक्ति, भातृ प्रेम और पतिव्रता शिक्षा के लिए परम सुखदायक होने वाला है, महा आनंद और सुख देने वाला है। नंदन रघुनाथ जी को शुरू कीजिए। आरंभ करता हूँ। प्यारी, किस ऋतु का आश्रय लिया जाए? प्राणनाथ दिखाई दे रहा है। तारामंडल शरद। महाकाव्य में प्रभु श्री राम के द्वारा कहे हुए ये दो पंक्तियां स्मरण हो आई है। शरद ऋतु आई, तात सुधीन सिया की पाई। सियापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। सियापति रामचंद्र श्रीपति रघुराई। पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम अपने मनोरथ प्रकट करो। रावण, तुम ज्येष्ठ हो, तुम मांगो। हे महाकाल, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत प्रदान करें। रावण,
मृत्युलोक का जो प्राणी होता है, हम काहू के मारे, हम काहू के मारहुन मारे, बानर मनुज रूप तो मारे, बानर मनुज रूप तो मारे, देवतनुज किन्नर अरुणागा, देवतनुज किन्नर अरुणागा, सबहु जीते हम निज यम त्यागा, सबहु जीते हम निज यम त्यागा, हम काहू के मारन मारे, हम काहू के मारन मारे, बानर मनुज रूप जो मारे। मन की महादेव, मुझे 6 महीने की घोर निद्रा और एक दिन उठकर भोजन करने का वरदान दे महादेव। तथास्तु। हे विभीषण, कहो, अपने मन की इच्छा कहो विभीषण। हे प्रभु, प्रभुवर, मेरी यही कामना है कि मैं हमेशा आपकी भक्ति रस का पान करता रहूं तथा निरंतर आपके चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे। एक जंगल के बंदर और एक तुच्छ मानव मुझे मारेंगे, शायद विधाता भी मेरी चतुराई नहीं समझ सके। इनका लहू ठंडा, जग आज हमारा, जग कोई हारे, कोई मारी, राज हमारा, राज हमारा सारा, राज हमारा, जग में सारा मुनिया भी करह में लेके सबके सारे नमले। राज राज हमारा पल भीतर खुली जगी लागी